CBL की करियर काउंसलिंग सीरीज़, जिसमें हम स्टूडेंट्स को फ्यूचर करियर ऑप्शंस के बारे में डिटेल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के बाद कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। राम जेठमलानी, हरीश साल्वे, इंदिरा जयसिंह, के वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम, अरुण जेटली, प्रशांत भूषण, ये सब नाम हैं हमारी कंट्री के बहुत सक्सेसफुल लॉयर्स के। So you must have guessed by now that today we will guide you about how to be a lawyer. आपने जॉली LLB, पिंक, तलवार, रुस्तम जैसी आइकॉनिक मूवीज तो देखी ही होंगी, या फिर आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, ही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, या फिर ये 100%। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। ये सब सीन्स हमें एडवोकेट बनने और सच्चाई के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो आज हम जानेंगे लॉयर कैसे बनते हैं। इसके लिए 10th के बाद आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल में से कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और लॉ की डिग्री करने के बाद हमारे पास क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। तो लॉयर बनने के दो तरीके हैं, पहला आफ्टर 12th क्लास और दूसरा आफ्टर ग्रेजुएशन। नॉर्मली वो स्टूडेंट्स जो लॉ करना चाहते हैं 10th के बाद आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते हैं। बट आपको बता दें कि कोई ऐसी कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एट्सेट्रा जैसी किसी भी स्ट्रीम से 11th और 12th कर सकते हैं। अगर आपको बचपन से ही लॉ करने की क्लैरिटी है फिर तो आपको 12th के बाद ही लॉ परस्यू करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, BSc, BCom एट्सेट्रा करने के बाद लॉ करने की बजाय अगर आप 12th के बाद डायरेक्टली लॉ करते हैं तो आप अपनी लॉ जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए यू विल नीड टू अपीयर इन एन एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉल्ड CLAT और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। CLAT एग्ज़ाम यूजुअली हर साल मई के मंथ में होता है। CLAT एग्ज़ाम के थ्रू आपको इंडिया के रेप्यूटेड लॉ कॉलेजेस में 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स BA LLB में एडमिशन मिलती है। कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ जिनके लिए आपको एम करना चाहिए वो हैं 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, फॉर एग्जांपल नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल, जोधपुर एट्सेट्रा। इनके अलावा स्क्रीन पर दी गई यूनिवर्सिटीज़ की लॉ डिग्री की भी काफ़ी वैल्यू मानी जाती है। रेप्यूटेड सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि जामिया मिलिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी लॉ की डिग्री करवाई जाती है। बहुत लॉ स्कूल्स के अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस CLAT के स्कोर को कंसिडर करते हैं। CLAT एग्ज़ाम में एलिजिबल होने के लिए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को 12th में मिनिमम 45% मार्क्स और SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट्स को 12th में मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए होते हैं। CLAT एग्ज़ाम का पैटर्न, CLAT एग्ज़ाम के पैटर्न को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें हर कॉलेज की डिफरेंट कट ऑफ होती है। नॉर्मली एग्ज़ाम 2 आवर्स का होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल मार्क्स भी 150 ही होते हैं। एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स की इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एट्सेट्रा टेस्ट किया जाता है। यह तो था लॉ आफ्टर 12th। अब हम देखते हैं लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन। मैनी यूनिवर्सिटीज़ लाइक फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज, जिंदल ग्लोबल स्कूल ऑफ लॉ और स्क्रीन पर दिए हुए बाकी इंस्टीट्यूशंस 3 ईयर LLB कोर्सेज भी ऑफ़र करते हैं, जिनके लिए कोई एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता। इनमें एडमिशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको ग्रेजुएशन के बेसिस पर एडमिशन देती हैं और कुछ अपने सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर। अब हमारा अगला सवाल कि लॉयर का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। लॉयर एक जनरल टर्म है फॉर एनीवन हु हैज़ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड नॉलेज ऑफ लॉ, मतलब जिन्होंने भी लॉ की डिग्री की है जैसे कि LLB, LLM एट्सेट्रा लॉयर कहलाते हैं। वेयर एज एडवोकेट यानी कि वकील जो वकालत करता है, मतलब कोर्ट में केस लड़ता है। इसके लिए लॉयर को AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना पड़ता है। यह एग्ज़ाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI कंडक्ट करती है।
लॉयर्स का वर्क प्रोफाइल भी बहुत ब्रॉड होता है, जैसे कॉर्पोरेट लॉयर जो इंडिविजुअल्स, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन को लीगल एडवाइस देते हैं, फैमिली लॉयर्स जो फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ को डील करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक अब्यूज़, डॉरी एटसेट्रा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर्स जो आपके यूनिक आइडियाज़ जैसे कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ट्रेडमार्क रखने में हेल्प करते हैं, सो दैट नो वन कैन रॉन्गफुली कॉपी एंड डिराइव बेनिफिट फ्रॉम योर आइडियाज़, क्रिमिनल लॉयर्स, सिविल लॉयर्स और भी बहुत कुछ। लॉयर्स के पास एक बहुत यूनिक करियर ऑप्शन है जो किसी और फील्ड में नहीं है। वो है कि अगर आप एक सक्सेसफुल और लर्नेड लॉयर बन जाते हैं और आप गवर्नमेंट का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप जज भी बन सकते हैं। इनफैक्ट ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज जैसा कोई प्रोसेस ना होने की वजह से हमारी कंट्री में लॉयर्स ही मोस्टली जजेस बनते हैं। तो ये थी हमारी ब्रीफ वीडियो अबाउट हाउ टू बिकम अ लॉयर। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू बी एन IAS ऑफिसर। अगर आप किसी पर्टिकुलर करियर के लिए गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर पेज ऑन Facebook एंड Instagram एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल।